एक्सप्लेन ना कर पाए हों, समझ ना कर पाए हों, समझ ना सके हों, तो मैं इसको दोबारा से फिर सिर्फ डायग्राम बना के उसके टुकड़ों पे निशान लगा के कंपोनेंट पे एक्सप्लेन करने लगा। फिर कर्व्ड वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है और यहाँ से क्या इंटर करते हैं, ये बेटे सैंपल डालने की जगह, सैंपल इनलेट सैंपल डालने की जगह है, सैंपल डालने की जगह है। सपोज कर लीजिए हमने नियॉन इसके अंदर डाला, और आपको पता है बेटे नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। वैसे तो हम क्लोरीन भी डाल सकते थे, ऐसे नहीं था। आगे चलते हैं बेटे, और ये वेपर बना के डालना है, कोई भी सैंपल हो, लेकिन हमारी नियॉन तो पहले ही गैस है, इसलिए हमें यहाँ वेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं बेटे, ये वाली कौन सी चीज़ है बेटे, ये वाली, कल इसका नाम हमने क्या रखा था बेटे, इसका नाम हमने रखा था इलेक्ट्रॉन गन। इसका नाम इलेक्ट्रॉन गन रखा था, इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम देगी, और इलेक्ट्रॉन बीम जब आएगी बेटे तो इसके अंदर जो वेपर्स होंगे ना, वेपर्स होंगे, उसको कर देगी आयोनाइज। इस इलाके का नाम क्या रखा था बेटे, आयोनाइजेशन। अब मेरे साथ साथ आपने चलना है, क्योंकि फिर तीसरी दफा रिपीट नहीं हो सकेगा। आयोनाइजेशन चैम्बर इस इलाके का, इस टुकड़े का एक हिस्से का नाम है। यहाँ 2 तरह के आयन बेटे बने हैं। कौन कौन से आयन इसके अंदर बने हैं बेटे, इसके अंदर 2 तरह के आयन बने हैं, कैटायन भी बने हैं और एनायंस भी बने हैं। कैटायंस अबंडेंट हैं, कसरत ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है बेटे। इलेक्ट्रॉन लास्ट करवाना ईजी होता है वैसे, मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल स्पेस, और लेकिन रिटेन करवाना वैसे मुश्किल काम है। लेकिन बेटे अगर रिटेन कम होता है तो फिर उनकी तादाद भी कम होती है। दूसरी किस्म कौन सी बनी है, एनायंस भी बने हैं, मॉलिक्यूलर एनायंस। वो कैसे हैं, वो बेटे लेस अबंडेंट हैं, वो लेस से नंबर है, उनकी तादाद बहुत कम है। तो ये इसमें आयन बन गए, कैटायन भी बन गए, एनायन भी बन गए। फिर क्या होगा, हमने बेटे एक प्लेट लगाई है यहाँ, और इस प्लेट की तार ले गए हैं, चलो हम तार जरा बड़ी बना लेते हैं बाहर, और बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, समझ लें एक बैटरी लगी हुई है बड़ी ताकत, और उस बैटरी के जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल के साथ हमने इसे लगा दिया, और ये टर्मिनल कौन सा है, ये टर्मिनल पॉजिटिव को जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव को जोड़ दिया। इसका मतलब है नेगेटिव आयन इसकी तरफ को आएंगे, और इसके बिल्कुल साथ हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम यहाँ से वो वैक्यूम करता है, वैक्यूम पंप हमने लगाया हुआ है, और उसने क्या किया, उसने प्रेशर 10 रेज़ टू पावर -7, वैसे पहले लिखना चाहिए लेकिन बुक ने नहीं लिखा, चलो हम भी नहीं लिखते, इतने टॉर प्रेशर करना है, ना होने के बराबर प्रेशर करना है। वैक्यूएट किया हुआ है, तनाव पैदा कर दिया है। क्यों किया है, कल मैंने बताया कि था, इसलिए किया है कि ये जो आयन्स हैं बेटे वो आपस में रिएक्ट करके को नई किस्म का आयन ना बना दें, नई किस्म का आयन ना बना दें। अगर उन्होंने नई किस्म का आयन बना दिया तो हमारी रिसर्च, हमारी तहकीक फेल हो जाएगी, फिर हमें इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिलेगी, वही हम इंफॉर्मेशन कोट कर देंगे, हालांकि होगी वो गलत, लेकिन रिसर्च में तो हमको मालूमात गलत मलत किसी के साथ शेयर नहीं ना बेटे कर सकते। इसलिए हमें कौन सी बात लिखनी है जो सच है बेटे, इसलिए हमने आयन को दूर दूर कर दिया, आयनों को हमने दूर दूर कर दिया, ताकि और किसके साथ जोड़ना है, ये बेटे हमने नेगेटिव प्लेट के साथ हमने जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया है, ये नेगेटिव। और इसकी ताकत कितनी है, 500 हमारी वो कहती है, इससे 2000 वोल्ट तक ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, और इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका नाम भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रखा। ठीक हो गया बेटे, क्यों किया हमने ये वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया बेटे, इसका प्रेशर कम क्यों किया, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में डिक्रीज कर दिया जाए, क्या हो जाता है बेटे, रिजल्ट्स मोर
डिस्टेंस बिटवीन आयंस, ज्यादा फासला आ जाएगा बिटवीन आयंस, आयनों के दरमियान ज्यादा फासला हो जाएगा। देयर इज, नाउ क्या हुआ बेटे, दिस प्रिवेंट्स द इंटरेक्शन, प्रिवेंट्स बचा देगा, इंटरेक्शन बचा देगा किसके दरमियान, बिटवीन आयंस, बिटवीन आयंस के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। सो इसलिए बेटे नो रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग रिजल्ट इज पॉसिबल, रॉन्ग रिजल्ट फिर हमारे पास नहीं आएगा, गलत रिजल्ट नहीं आएगा, और ज़्यादा वो गलत रिजल्ट हम किसी को बताएंगे नहीं। ये जवाब आ गया, राबता ही नहीं होने दे रहे आयनों का। इसका नाम हमने क्या रख दिया, ये जो ग्रे प्लेट है इसका नाम हमने रख दिया एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर ये आयनों को एक्सेलरेट करता है ये प्लेट। ग्रिड भी इसको हम कह देते हैं, ये ग्रिड है, मेटालिक ग्रिड, जाली है, ये बेटे जाली है। और क्या लिखा है इसका नाम हमने, ई बेस्ड है। जो आयन हमारे पास बने थे, जैसे ही आपने ये करंट ऑन किया, पॉजिटिव आयन इधर को भाग पड़े हुए, किधर को, पॉजिटिव आयन है नेगेटिव प्लेट की तरफ को जाना, ये प्लेट ही नेगेटिव है, इधर को जाना ही जाना है, और ये सारे के सारे आगे निकलेंगे, सारे इसके करीब तो नहीं आएंगे, ये तो पॉजिटिव प्लेट है, इसलिए पॉजिटिव आयन इसके पास तो नहीं आएंगे। ये देखो बेटे सारे आयन आगे गुजर गए, सारे आयन जा रहे हैं, जैसे हम दाने गंदम पे जोर से फेंके वो आगे जा रहे होते, तो ये जा रहे हैं। हमने क्या किया बेटे, आगे स्लिट्स लगा दी, एक लगा दी, दो, तीन, जितनी रिकॉर्ड हो सारी उसमें लगा दी, और ये हमने बेटे स्लिट लगाई हुई है। और स्लिट किस लिए लगाते हैं, क्या होता है, और ये बीम जो इसमें पास आई है वो बीम इसमें से बेटे गुजर गई, सुराग में से, बाकी नहीं गुजरी। स्लिट किस लिए यूज करते हैं बेटे, स्लिट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू गेट शार्प बीम ऑफ रे, शार्प बीम ऑफ रे, इसको शार्प बीम ऑफ रे हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। which is जिसको which is analyzed, फिर वो जो एनालाइज होती है in an easy way, बड़ी आसानी से हम उस एक बीम को आराम से एनालाइज भी कर रहे हैं, नहीं तो हमसे एनालाइज ही नहीं होगा। फिर हमने क्या किया बेटे, इस जगह पे वैसे इसने खुद भी मुड़ना था, ज़ाहिर मुड़ना तो था, लेकिन हमने किससे मोड़ दिया इसे, हमने इसे यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया बेटे ताकतवर सा, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लेके, और मैग्नेटिक फील्ड हम किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बेटे मैग्नेट को कहते हैं, मिकनातीस, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, मैग्नेट हमने लगा दिया हुआ है, और उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और ये मोड़ता है, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इट इज एनालाइजर, ये एनालाइजर। ठीक है बेटे, एनालाइजर क्या करता है, लिख रहा हूं बेटे, द एनालाइजर क्या करेगा बेटे, एनालाइजर प्रोवाइड्स, एनालाइजर गिव्स, प्रोवाइड्स सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ दे देता है, सेमी सर्कुलर पाथ टू आयंस, ये पॉजिटिव आयन को, टू आयंस पॉजिटिव आयन को सेमी सर्कुलर पाथ दे देता है, डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करते हुए बेटे, डिपेंडिंग ऑन देयर m over e वैल्यूज, mass to charge वैल्यूज, उस पे डिपेंड करते हुए बेटे ये उनको अलग-अलग करवा देता है। देखते हैं कैसे, ये देखो बेटे, एक बीम जो है इसके टुकड़े देखो कितने हो गए, एक यहाँ पे आके टकरा रहा है, और दूसरे वाला यहाँ पे आके बेटे टकरा रहा है, और तीसरा हिस्सा हो गया इधर ही देख लो बेटे, और वो कहाँ गिर रहा है, वो सुराख में गिर रहा है, जिस सुराख के नीचे हमने इलेक्ट्रोमीटर लगाया था, आपको याद होगा, आपने डायग्राम बनानी भी थी, इलेक्ट्रोमीटर या आयन
कोलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर इसका नाम रखा था। इसका नाम हमने आयन बेटे कोलेक्टर भी रखा था, आयन कोलेक्टर भी है। और ये बेटे दूसरी चीज कौन सी है, हमने कहा है ये इलेक्ट्रोमीटर भी। अब प्रॉपर साइज वाले गिर गए, कौन से वाले, कम m/e वाला यहाँ है और उससे बड़े m/e वाला इधर है और उससे बड़ा m/e वाली ये बीम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका m/e कम है, जिसका m/e बेटे लेस है ना, m/e अगर लेस है तो उसका r भी लेस है, उसका बेटे r रेडियस भी, उसका रेडियस r वो भी थोड़ा, रेडियस भी थोड़ा, m/e थोड़ा, उसका मुन्ना भी थोड़ा, उसका बेटे उसका रेडियस थोड़ा, मुन्ना ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा, मोड़ ज्यादा गई है, रेडियस छोटा है। और जिसका m/e बिगर है, m/v बेटे ग्रेटर है, बिगर है, बड़ा है, फिर बेटे उसका क्या है, उसका बेटे r रेडियस गिरने का जो रेडियस है वो भी बिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि m/e की बुनियाद पर अलग अलग रेडियस बन रहे हैं और अलग अलग चीजें होती जा रही हैं। इसका मतलब है पहली बीम इसके अंदर गिरी, क्या बन गया, इलेक्ट्रोमीटर बेटे कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स किसको बेटे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ चार्जेस को इनटू किस में तब्दील करता है, चार्जेस जो गिरे इनटू माइन्यूट करंट, बहुत छोटे से करंट में तब्दील करता है। याद रखना बेटे, याद रखिएगा, ग्रेटर द मोर द नंबर ऑफ आयंस फॉल, मोर द नंबर ऑफ आयंस, देख लेना जरा, आयंस गिरेंगे, जितने आयंस ज्यादा गिरेंगे इन इलेक्ट्रोमीटर, जितने इलेक्ट्रोमीटर के अंदर आयन ज्यादा गिरेंगे उतना बेटे क्या होगा बेटे, उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट, करंट ज्यादा होगा। अगर करंट बेटे ज्यादा होगा फिर क्या होगा, वो मोटर ज्यादा चलाएगा। कल हम बात कर रहे थे कि मोटर को मिल जाता है और सारे काम करता है। ये बेटे जो वायर इसकी लगी हुई है, वायर, ये वायर कहाँ चली गई, ये बेटे चली गई एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में चली गई बेटे। एम्पलीफायर ने क्या किया, उस करंट को एनहांस कर दिया। एम्पलीफायर क्या करता है, ये बेटे इंक्रीजेस, ये बेटे इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस द करंट स्ट्रेंथ, ये करंट की ताकत को इंक्रीज कर देता है इन सेम रेशो, उसी निस्बत में बेटे। अगर बेटे एक आयन गिरा, उसका बेटे करंट स्ट्रेंथ जो थी 1 थी और उसको इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा गिरा उसकी करंट स्ट्रेंथ 2 थी, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तीसरी की 10 थी, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई, बराबर मल्टीप्लाई करके बड़ा करेगा। जैसे ये हम माइक में बोलते हैं, स्पीकर में बोलते हैं, हमारी आवाज़ वही होती है, उसको एम्पलीफाई उसने किया हुआ होता है। ये एम्पलीफायर हमारे पास आ गया। एम्पलीफायर ने करंट को एक ऐसा कर दिया कि हमारी मोटर चलाने के काबिल हो गया। वो जो करंट पहले बना था बेटे, वो हमारी मोटर नहीं चला सकता था, उसमें ताकत ही नहीं थी इतनी कि मोटर को चला दे, लेकिन ये मोटर चला दे। अब कहाँ ले गए बेटे, इसको हम ले गए हैं आगे, और वो कौन है, दैट इज रिकॉर्डर। आगे हम ले गए बेटे रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर हमें क्या करके देता है, देख रहा हूँ नीचे बेटे, रिकॉर्डर ट्रांसफॉर्म, रिकॉर्डर बेटे उसको बना के हमें देता है, फॉर्म करता है बेटे। रिकॉर्डर ड्रा करता है, क्या ड्रा करता है, मैस स्पेक्ट्रम। ये मैस स्पेक्ट्रम हमें बना के देता है इन विच, जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर बताएं बेटे क्या दिया था, मैस m/e इज टेकन, जिसमें दिया हुआ होता है along x axis, जिसमें m/e along x axis दिया हुआ होता है, एंड बेटे रिलेटिव अबंडेंस, और बेटे रिलेटिव अबंडेंस
percentage relative abundance of isotopes कहाँ लिया होता है? along y axis। वो बेटे y axis का हमने नाम ऑर्डिनेट भी रखा था और x axis का नाम हमने एब्सिसा भी रखा था। ये हमारे पास आ गया। रिकॉर्ड में क्या बना के देना है? ग्राफ बना के बेटे देना है। अब हम ग्राफ देखते हैं। लीयान का ग्राफ है बेटे, लीयान का ग्राफ है, वो हमने देखना है कि लीयान का ग्राफ कैसा बना। हमारी वो कहती है यहाँ मैथ्स नंबर है, मैं लिख तो देता हूँ लेकिन असल में क्या है बेटे, याद रखना m/e है, ये m/c है। और बेटे इस पे क्या होना है? रिलेटिव अबंडेंस है, या चलो मैं लिख देता हूँ परसेंटेज है, परसेंटेज है। और मैं इधर बेटे एरो भी लगा। इसमें बेटे कितने हमारे पास आइसोटोप है? देखो बेटे 20, 21, 22 पे ग्राफ है बेटे। ये हमारे पास पहला जो गिरा पार्टिकल ये 20 वाला था, तो पता चला कि एक खास मखसूस टाइम में ये गिरे 90 हैं, 90 गिरे हैं इसके पार्टिकल। टाइम फिक्स कर दिया, इसको भी उतना ही टाइम देना गिरने में, इसके अंदर इसको बराबर, इसको बराबर। इसको में बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, बड़ा शानदार चीज़ है, वो खुद ही कर ले। तो बेटे क्या हुआ? पहली बात जो हमने बेटे देखी है, पहली बात जो हमने चेक की वो बेटे कुछ इस तरह की है। एक तरह गौर करो, 20 के ऊपर जो पीक हमारी आई है ना बेटे, यहाँ ये पीक जो आई है, ये पीक जो आई है इसमें बेटे लिखा हुआ 90.92। बताओ बेटे फिर हमारे पास जो नियॉन 20 का आइसोटोप है वो कितना है? वो 90.92% है। और बेटे जो 21 वाला है हमारे पास, दूसरी पीक आई है, मोटर यहाँ थी वो भागती है, खुद बना रही है कि लाइन हमारी मोटर लगा रही है जिसको यहाँ से करंट मिल रहा है। तो बेटे 0.257% है। और बेटे तीसरी 22 पे क्या है? 8.82। मुझे ये बता दो बेटे मैस स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी पीक्स नजर आ रहे हैं? हमने कहा 3, इसका मतलब है 3 आइसोटोप है। किसके हैं ये? हमने कहा नियॉन के। किसके? हमारा नियॉन सैंपल लिया था और नियॉन सैंपल में ये 3 निकले हैं। इसका मतलब नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, सबसे ज्यादा 90.92 वाला, और फिर बेटे 0.257 वाला, 8.82% वाला। ये ग्राफ आपकी बुक में बेटे मौजूद है। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को किस प्रिंसिपल की बुनियाद पर चलाया? बेटे इंस्ट्रूमेंट जो चला, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो था इसका बेटे वो क्या था? वो बेटे ये वाला फार्मूला था, m/e is equal to h square r square, h square r square over 2e। इसका मतलब है हर पार्टिकल जो है उसका बेटे m/e बेस्ड r होना है, m/e बेस्ड r होगा। और r को बदलना चाहे तो e बदल लें। इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही बेटे हमारे पास? पहली जो चीज हमारे पास है ये है बेटे mass to charge ratio। mass to charge ratio है, इसे mass to charge ratio कहते हैं। और बेटे ये कौन है? ये वाला इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। चलो ऐसे कह लो, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। और बेटे ये कौन है? ये है बेटे स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। और बेटे ये कौन है? बेटे रेडियस है, रेडियस ट्रेस्ड बाय पार्टिकल्स, रेडियस ट्रेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर masses। ये बेटे हमने लिखा है, पार्टिकल का मतलब है आयंस, m और e। तो डिफरेंट अगर बेटे प्रिंसिपल ये हो गया, और सेपरेशन की वजह, काज ऑफ सेपरेशन, काज ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ आयंस की वजह क्या है? सेपरेशन ऑफ आयंस की वजह क्या है बेटे? डिफरेंस, ये इसकी वजह है, डिफरेंस इन देयर m/e वैल्यूज, डिफरेंस इन द m/e values of positive ions,
पॉजिटिव आयन जो है उनकी क्या चीज का फर्क बेटे, पॉजिटिव आयन का M/E के फर्क की बुनियाद पर ये अलग अलग बेटे हो जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा होता है उसकी बात अभी हमने क्या की थी बेटे, उसका रेडियस, जिसका मैस ज्यादा होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है, वो दूर गिरता है ना बेटे, वो दूर गिरता है। यहाँ से चीजें आप गिरा रहे हो, यहाँ से आप फेंक रहे हो, जो दूर गिरा है इसका समझो मैस ज्यादा है, जो उससे करीब गिरा है उसका मैस कम है, जो उससे करीब गिरा है उसका मैस और कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं दायरा बनाऊं तो बेटे रेडियस बड़ा बनेगा, और इसका दायरा बनाऊं तो फिर मोड़ से, कर्वेचर से, मोड़ से मुझे पता लग जाता है क्या सूरत हाल, ये सूरत हाल इसमें होती है। कंपैरिजन विद बेटे, कंपैरिजन विद कार्बन 12, कंपैरिजन विद कार्बन 12, हमारा जो प्रेटस है ये बेटे सही नहीं होता, नॉन कैलिब्रेटेड होता है। फिर हम क्या करते हैं, द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है, द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड, इसको बेटे कैलिब्रेट किया जाता है, सही किया जाता है, कैलिब्रेटेड सही किया जाता है, कोरेक्टेड, मैं लिख रहा हूँ कोरेक्टेड सही किया जाता है, बाय रनिंग अ सैंपल बेटे रन करते हैं ऑफ कार्बन 12, ठीक है बेटे, स्टैंडर्ड हो गया। नाउ एवरी सेपरेशन, एवरी एनालिसिस ऑफ every analysis of every element, जो आप एनालिसिस करोगे of every element, हर एलिमेंट की जो एनालिसिस होगी will be is relative to, वो हमेशा रिलेटिव होती है टू कार्बन 12, जो कार्बन 12 के रिलेटिव होती है। इसलिए हर दफा हम बेटे कार्बन के हवाले से ही ये सारी की सारी हम बेटे बातें कर रहे होते हैं। ये हुआ बेटे हमारा मैस स्पेक्ट्रोमीटर। फिर रिपीट करने का थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट तो है, फिर उसको रिपीट कर लेते हैं। प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं, प्रिंसिपल पहले देख लो। क्या है, M/E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अगर M/E ज्यादा होगा बेटे आयन का तो फिर बेटे उसका रेडियस भी बड़ा होगा, दूर गिरेगा। बारी बारी E को एडजस्ट करके ज्यादा कम करके हम बेटे इनके गिरने की जगह आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर मैं ये E ज्यादा कर दूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दूं ना बेटे, ये सारे हो सकता है जब कोई भी ना करे, सारे इधर टकरा रहे हैं, ये इधर टकरा रहे हैं। और अगर मैं कम करते जाऊंगा बारी बारी पहले ये इसमें गिरेगा, और कम करूंगा इधर हो जाएगा, ये गिर जाएगा, फिर और कम करूंगा ये बेटे इधर गिर जाएगा, ये दोनों पीछे हट जाएंगे। तो मैं E बदल बदल के बेटे इनको गिरा सकता हूँ इलेक्ट्रोमीटर के अंदर, उसका करंट बनवा सकता हूँ, करंट बना के एम्पलीफायर को चला सकता हूँ, उससे ग्राफ भी बनवा सकता हूँ। ठीक है बेटे, पहला प्रेटस का हिस्सा देखो बेटे, सैंपल इनलेट मारिको के मुताबिक नियॉन लिया हुआ है, हमने भी ले लिया बेटे। आयोनाइजेशन चैम्बर ने क्या किया, मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर बन जाएगी। कल तो हमने बुक की तरह मर्जी की थी, बुक की मर्जी पे चले थे, आज हम अपनी मर्जी पे चले। आयोनाइजेशन चैम्बर में इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मार के आयोनाइज कर दिया। वैक्यूम पंप चला के आयन दूर दूर कर दिया, क्यों एक दूसरे से रिएक्ट ना कर दें, इंफॉर्मेशन रॉन्ग ना कर दें। फिर हमने बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जिसकी ताकत हमारी बुक के मुताबिक 500 to 2000 है, लेकिन आजकल किताबें 8000 तक भी रखती है। इसकी मदद से हमने जैसे ऑन किया तुम्हारे पॉजिटिव आयन ग्रिड की तरफ को भागे और ग्रुप्स की शक्ल में इधर को भाग पड़े। हर ग्रुप में क्योंकि पार्टिकल की रेशो निस्बत सेम थी, तादाद सेम थी, हमने कहा एक ग्रुप पकड़ लो बाकी छोड़ दो। वो एक ग्रुप हमने पकड़ लिया स्लिट में से पास करके, और उसको जब एनालाइजर की मौजूदगी में पास किया, सेमी सर्कुलर पाथ आ गया, रास्ता टेढ़ा हो गया। M और E की बुनियाद पे अलग अलग जगहों पे गिरे। जिसका प्रॉपर M/E था वो इलेक्ट्रोमीटर में गिर गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करके बारी बारी सारे इसमें गिरा सकते हैं। जब बेटे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमीटर में गिरेगा वो तो करंट में भी तब्दील करेगा, उन्हें करंट पैदा करेगा। करंट जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड आयनों की तादाद पे होगी तो उसमें गिरे। ठीक हो गया बेटे, फिर वो करंट ज्यादा मिलेगा, मोटर को पीक ऊंची बनेगी ना, जैसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ऊंची बनी है,
इसका मतलब है इसके पार्टिकल 20 वाले नहीं आएंगे, ज़्यादा गिरे थे, 21 वाले ने एक वाले गिरा और बेटे 22 जो है उसके कुछ 7, 8, 9 गिरे। तो वो बेटे इसका मतलब तादाद जो है वो जो रेशो में गिरी है उसको हमने गिन लिया है, हमारे इलेक्ट्रोमीटर में काउंट कर लिया है, उसने उसका करंट बना दिया। करंट की ताकत जो है स्ट्रेंथ है वो बता रही है आयन कितने गिरे। फिर बेटे रिकॉर्डर ने हमें मोटर की मदद से, पेन की मदद से हमें ग्राफ भी बना के दे दी है बेटे। ठीक हो गया बेटे। अब हिस्से जल्दी जल्दी गिन लें। सैंपल इनलेट है, आयोनाइजेशन चैम्बर है, वैक्यूम पंप में कुछ हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आयनों को फेंका है, स्लिट ने शार्प बीम बनवा दी है, एनालाइजर ने उसको टेढ़ा मोड़ दिया है। आयन किस बुनियाद पर लागू हुए हैं? M/E के फर्क की बुनियाद पर। जो आयन इलेक्ट्रोमीटर में गिरे हैं उन्होंने माइन्यूट छोटा सा करंट बना दिया है। करंट की ताकत आयनों की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो करंट एम्पलीफायर को भेजा है, उसने उसे ऊंचा कर दिया, अच्छा कर दिया, पावर बढ़ा दी। फिर मोटर को मिल गया, मोटर ने चल चल के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड बना दिया, तस्वीर बना दी। असूल क्या था? M/E is equal to S square R square over 2E। इसका मतलब है M/E ज्यादा होगा तो R ज्यादा होगा, अलग जगह पे पार्टिकल गिरेगा, इसी बुनियाद पर सेपरेशन होती है। कॉज ऑफ सेपरेशन क्या है? हमने कहा M/E का फर्क आयनों का, और उस बुनियाद पर R रेडियस अलग, गिरना अलग, जगह अलग, अलग होगा। कैसे स्टैंडर्ड किया, म्यार बनाया अपने इलेक्ट्रोमीटर को, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर को, हमने इसको स्टैंडर्ड बनाया कार्बन 12 डाल के। वो क्या बेटे, अगर तराजू टेढ़ी हो ना तो उसको सही कर लेते हैं किसी तरह से। मसलन हम कहते हैं जी ये एक हमारे पास स्प्रिंग है फर्ज किया, और इसमें स्प्रिंग लगाया हुआ है और यहाँ हमने वजन बांधना है। हमने क्या किया बेटे, स्प्रिंग का दर्द बताना बेटे, स्प्रिंग उसके ऊपर निशान लगा दें। यहाँ हमने क्या किया बेटे, पहले 1 किलो का बाड़ यहाँ लगता है, 1 किलो का, तो जहाँ ये निशान है ना, यहाँ एक एरो लगा हुआ होता है, इधर एरो, वो आया है वहाँ 1 लिख दिया। फिर 2 किलो का लटका, जहाँ ये है वहाँ 2 लिख दिया। 3 किलो का डाला, 3 लिख दिया। 4 किलो लटकाया, 4 लिख दिया। 5 किलो लटकाया, 5 लिख दिया। अब मुझे बताएं, अब किलो वजन हटा भी दें, अब कोई ऐसी चीज़ इसमें लटकाएं जिसके वजन का आपको नहीं मैथ्स का पता, क्या ये बता देगा? बिल्कुल 100% बता देगा। क्यों भला? हमने अपने बेटे वेट करने वाले ऑपरेटर्स को कैलिब्रेट कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया किलो के साथ। बेटे 1 किलो का बाट पहले रखा था ना, लटकाया था ना, फिर जहाँ निशान आया था उसके एरो का हमने वहाँ 1 लिख लिया, 1 किलो। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन करना। हमारा ऑपरेटर भी सही नहीं था, हमने कार्बन 12 उसको भेज के, कार्बन 12 उसको भेज लगा के, उसके अंदर सैंपल भेज के उसको उससे मियारी कर लिया, ताकि ये जब कार्बन 12 का स्पेक्ट्रम बने तो 12 नंबर पर पीक बने भी 100 की। अगर वो 12 पे ना बने तो वहाँ मैंने पेज लगा था, खोल के आगे पीछे कर लो उसको, जो इसने ड्रा करना, वो स्टैंडर्ड हो गया। हर जवाब आपका कार्बन 12 के रेफरेंस से आएगा। मेरे बहुत शुक्रिया, आप तैयार कीजिएगा, कल इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव